नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कहते हैं कि इंसान बेईमानी पर उतर जाए तो उसके लिए वो दीन धर्म सब भूल जाता है, उसे उसका हर गलत काम भी सही लगने लगता है। कहानी में नया मोड़ तब आ जाता है जब उसके गलत काम में कानून भी बराबर मदद करने लगे। तो शायद वो व्यक्ति जो गलत काम करता है वो ये समझने लगता है कि अब कानून उसकी जेब में है, और फिर वो कहीं ठहरता नहीं, एक के बाद एक गलतियां वो करता जाता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि हम आज ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो हम आपको सीधा मुद्दे पर ही ले आते हैं। आजकल आजमगढ़ जिले में फर्जी जमीनों की रजिस्ट्री, जमीनों पर कब्जा आम बात हो गई है। लोग परेशान हैं और सुनने वाला कोई नहीं। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाना अंतर्गत पाती बुजुर्ग गांव का रहने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम शौकत बताया गया कि शौकत मंदबुद्धि है। उसकी उम्र लगभग 55 वर्ष से 58 वर्ष के बीच है। शौकत को बरगलाकर बिलरियागंज क्षेत्र के भावापुर गांव का रहने वाला मोहम्मद अकमल पुत्र इकराम ने पहले तो शौकत को गायब करवा दिया। फिर बाद में पता चला कि अकमल ने धोखे में रखकर मंदबुद्धि शौकत से 3.5 बीघा जमीन फर्जी तरीके से बैरामा करा लिया है। गांव के ही कुछ लोगों ने देखा कि गांव का ही शहजाद पुत्र मोहम्मद अफजल एक दिन सुबह तकरीबन 9:30 से 9:45 के बीच शौकत को अपने साथ लेकर जा रहा था। उस दिन के बाद से शौकत का आज तक कहीं पता नहीं चला। इसी बीच जब शौकत का कहीं पता नहीं चला तो परिजनों ने बिलरियागंज थाने में शौकत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और खुद भी शौकत की तलाश में परिजन लग गए। तो उन्हें पता चला कि शौकत ने किसी अकमल नाम के व्यक्ति को 3.5 बीघा जमीन रजिस्ट्री किया है। तो परिवार के लोगों ने उस रजिस्ट्री के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई ताकि दाखिल खारिज होने से रोका जा सके, क्योंकि शौकत के अलावा और भी 2 लोग ऐसे थे जिनका उस जमीन पर हक था। वो थे शौकत के 2 अन्य भाई, जिसमें 2 भाई की पहले ही मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 3 भाइयों में 2 मंदबुद्धि थे, जिनमें एक की मौत हो चुकी है। एक शौकत है, एक भाई जिनका नाम गिरजिश कदर था, उनकी भी मौत हो चुकी है। इन 3 भाइयों में गिरजिश सामान्य थे, उनकी शादी भी हुई और उनके 4 लड़के भी हैं। इस फर्जीवाड़े में एक सवाल और खड़ा होता है कि जब सबकी ज़मीनें संयुक्त थी, ना ही कोई बंटवारा हुआ, तो फिर एक मंदबुद्धि से ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे हो गई? ये सारी घटनाएं एक बड़े खेल की तरफ इशारा कर रही हैं। इसी बीच बिलरियागंज थाना अध्यक्ष ने शौकत को ढूंढ निकाला और शौकत के परिजनों को बताया कि शौकत ने शादी कर ली है। शौकत के परिजनों ने थाना अध्यक्ष से कहा कि ठीक है, शौकत को अगर मिल गए हैं तो हमें सौंप दीजिए। तो थाना अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से शौकत को सौंपने से इनकार कर दिया और कहा कि वह आप लोगों के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, उसको अगर कुछ हो गया तो। यहाँ पर थाना अध्यक्ष की भूमिका पूरी तरह से शक के घेरे में आ गई। थाना अध्यक्ष के रवैये से कुछ सवाल खड़े होते हैं कि आखिर शौकत को उसके परिजनों को क्यों नहीं सौंप रहे। आखिर जिस परिवार ने शौकत का ध्यान अब तक रखा, उस शौकत को लेकर थाना अध्यक्ष इतने आशंकित क्यों हो गए? आखिर एक गुमशुदा व्यक्ति को मिलने के बाद थाना अध्यक्ष उसके परिवार के लोगों को नहीं सौंपेंगे तो आखिर किसे सौंपेंगे? वो शौकत को उन्हीं लोगों के पास क्यों रखना चाहते हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से एक मंदबुद्धि से जमीन रजिस्ट्री कराई है, वो भी बगैर किसी भुगतान को दिए। रजिस्ट्री के दस्तावेजों में पैसे के लेन देन को लेकर जिस खाता नंबर का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि ये खाता इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का है और शौकत के नाम से ये खाता है और इसी में पैसे दिए गए हैं। दरअसल ये खाता भी फर्जी है। ये खाता किसी आरती प्रजापति के नाम से है, ना कि शौकत के नाम से। उस खाते में मैसेज और बैंकिंग सुविधाओं के लिए जिस नंबर का इस्तेमाल किया गया है, दरअसल वो भी फर्जी है। वो मोबाइल नंबर भी अकमल का है, जिस पर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने के आरोप लग रहे हैं। आखिर इतने पर्याप्त सबूतों के बावजूद थाना अध्यक्ष की मंशा क्या है? आखिर वो क्यों इतना मेहरबान बने हुए हैं उन लोगों के ऊपर जिन पर फर्जी रजिस्ट्री कराने के आरोप लग रहे हैं? ऊपर से उस 58 वर्षीय वृद्ध की फर्जी शादी कराकर उसे बरगला दिया गया। अरे गोरी मेमो को आगे करके अंग्रेजों ने तो हमारे देश पर कब्जा कर लिया, तो एक 58 वर्षीय वृद्ध जिसकी शादी नहीं हुई थी अभी तक, क्योंकि वो मंदबुद्धि था, उसको भी फर्जी शादी कराकर और औरत के चक्कर में फंसाने का एक षड्यंत्र कारी खेल खेला जा रहा है।
आखिर थाना अध्यक्ष का स्टैंड क्या है इस प्रकरण में? क्या वो नहीं चाहते कि एक पीड़ित परिवार की मदद हो जहां पर अब तक शौकत रहा? आखिर थाना अध्यक्ष का इस घटना को लेकर स्टैंड क्या है? थाना अध्यक्ष पीड़ित परिवार की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? थाना अध्यक्ष फर्जी जमीन रजिस्ट्री कराने वालों की भाषा क्यों बोल रहे हैं या उन्हीं का पक्ष क्यों ले रहे हैं? एक बड़ा सवाल है। एक व्यक्ति जिसका परिवार जन्म से उसका ख्याल रख रहा है, आज तक उसका कोई अहित नहीं किया, तो आज उस 58 वर्षीय मंदबुद्धि व्यक्ति को लेकर, वृद्ध को लेकर थाना अध्यक्ष बिलरियागंज इतने आशंकित क्यों हैं? क्यों वो जिन पर फर्जी रजिस्ट्री का आरोप लग रहा है उनके लिए ढाल का काम कर रहे हैं? कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं? क्या थाना अध्यक्ष बिलरियागंज प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह जैसे सुपर साइबर कॉप की शाख पर भट्टा लगाना चाहते हैं? इस पूरे घटनाक्रम को लेकर परिजन क्या कहते हैं, पहले आप उनका बयान सुनिए। 3 भाई थे। बिरजिस कदर, अबू सामा, शौकत अली। जी जी शौकत अली जी। इसमें से कितने लोग जीवित हैं और क्या? 2 लोग का इंतकाल हो गया, 1 लोग जीवित है। 2 लोगों की डेथ हो चुकी है। जी। कौन जिंदा है? शौकत अली। अच्छा, शौकत अली, जैसे आपके घर में बताया जा रहा है कि वो मंदबुद्धि के हैं। जी जी 2 लोग मंदबुद्धि के थे। कौन कौन? अबू सामा और शौकत अली। अच्छा, तो उन लोगों की शादी वगैरह? शादी उदी नहीं हुई थी। नहीं, शादी लग रही थी तो कट जा रही थी। इसी वजह? हाँ, इसी वजह से मंदबुद्धि के हैं। तो आपके वालिद साहब, मतलब आप बिरजिस कदर के लोग? जी जी मैं बिरजिस कदर। भाई यहाँ पे? 4 भाई हैं। 4 भाई। अभी जो मौजूदा विवाद चल रहा है, कहा जा रहा है कि शौकत अली ने जमीन कुछ बेचा है। जी। क्या मामला? जी वो फरार तरीके से बेचे, कुछ लोगों ने ले जाकर उनको अगवा करके फरार तरीके से बेचनामा करा लिया। तो सारी ज़मीनें एक में थी या अलग से उनका कोई हिस्सा था? अभी हिस्सा उस्सा नहीं था, सब एक ही में थी, एक ही खाते में थी। अच्छा, शादी वगैरह कुछ हुआ नहीं था इसलिए? कुछ भी नहीं, शादी वगैरह नहीं हुआ था। शादी का बहुत प्रयास किया लेकिन लग नहीं रही थी। कितना उम्र होगा शौकत अली का? 55 साल। 55 साल। जी। तो अभी क्या प्रकरण चल रहा है, उसमें क्या हुआ है मौके पे? किसने जमीन लिखवाया? मौके पे अकमल पुत्र एकराम। कहाँ के रहने वाले हैं? ये भावापुर टंडन रहा। अच्छा, तो क्या भुगतान वगैरह कुछ दिया है? भुगतान तो दिखा रहे 20 लाख का, लेकिन उनका अकाउंट है नहीं, अकाउंट दूसरे का दिखा रहा है। किसका है? आरती प्रजापति। जी जी। उसमें कितना भुगतान दिखा रहा है? उसमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे चेक करें तो सिर्फ अकाउंट नंबर दिखा रहा। अकाउंट नंबर? जी। ठीक है, तो ये दूसरे पक्ष का यानी शौकत अली का अकाउंट नंबर जगह पे आरती का दिखा? जी। तो आप लोगों ने कोई शिकायत किया थाने पे कि हमारे? थाने पे जा रहे थे 1 हफ्ते से, आजकल परसों नरसों कर रहा, इसी तरह थे, वापस आ रहे हैं। थाने से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा? कोई सपोर्ट नहीं मिला। अच्छा, क्या कहते हैं थाना अध्यक्ष, क्या कहते हैं? थाना अच्छे 1-2 दिन की टाइम मांग रहे, फिर बोल रहे हैं उनको हाजिर कर देंगे, हाजिर भी नहीं कर रहे हैं। तो कभी इस दौरान जब आप लोगों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी उनकी, जी, तो इस दौरान कभी मुलाकात हुआ उनसे या? नहीं, कभी नहीं मुलाकात हुआ। पुलिस ने बरामद नहीं किया? नहीं, बरामद भी नहीं किया। बोल रहे हैं यहाँ पे आया था, बयान देकर गया, लेकिन हम जा रहे हैं तो हमको नहीं दिखा रहे हैं। यानी थाने पे आके वो बयान देके चला गया आदमी, और हाँ, आप लोगों से मुलाकात नहीं? हम लोगों तो मुलाकात नहीं हो रही। शिकायत नहीं किया कि क्यों हमने हमारे परिवार? नहीं, शिकायत किया, बोल रहे हैं कि 2 दिन बाद फिर बुला देंगे तो बात करा देंगे, आपको लेके चले जाएंगे, यही सब हो रहा है। बाकी कोई प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों को कैसे पता चला कि फर्जी तरीके से जमीन लिखाई गई है? उसमें इंक्वायरी की है, और फिर हमारे गांव का कोई एक लड़का है शहजाद, वही भुलवा फुसला कर उन लोगों के हवाले करके ज़मीन को लिखवाया। शादी के जहाज लगाया है? आपत्ति लगाए हैं तहसील में। जी। अच्छा, कहा ये भी जा रहा है कि शौकत अली की शादी कराई गई है 55 से या 58 साल की उम्र? लेकिन शादी भी पहले भी नहीं कराया, फरार तरीके से ज़मीन का वो करने के बाद शादी बताए कल। हाँ, उसके बाद शादी दिखा रहे हैं, लेकिन शादी भी दिखा रहे हैं तो औरत को नहीं दिखा रहे हैं। थाने में जा रहे हैं, बता रहे हैं शादी हो, लेकिन औरत को नहीं दिखा रहे हैं कि किससे शादी हुई है। हमारे फूफी जात भाई है। बुआ के लड़के हैं? जी। तो बताया जा रहा है कि वो मंदबुद्धि के हैं? जी, वो मंदबुद्धि के हैं। 55-56 साल उनकी उम्र हो चुकी है। उनकी 3 शादी लगी थी। बारात जाने वाली थी, माला लड़के वाले हट गए। किस लिए?
वो मतलब मन बुद्धि एकदम पागल, थोड़ा भचक के भी ज़्यादा चलते हैं, पैर उनका छोटा बड़ा है। अब मन बुद्धि एकदम करीब 1-1 महीना पे पकड़ के नहवाना पड़ता है उनको। अच्छा, महीने हाँ जी। तो अभी जो जमीन लिखा गया इसमें आप लोगों ने कोई आपत्ति वगैरह दर्ज कराई है? जी, आपत्ति हमने तहसील पे दर्ज करा दी है। गुमशुदगी के पहले दरख्वास्त भी थाने पे दे दी थी। तो एसओ साहब से बात हुई तो एसओ साहब ने बोला कि ऐसा है कि ठीक है, उनको हम कल बुलवा दे रहे हैं, परसों बुलवा दे रहे हैं, चौथे दिन बुलवा दे रहे हैं। जब जाते हैं तो यही कहते हैं। उस दिन उन्होंने बताया आपको कि वो मिले कि नहीं मिले? हाँ, एक बार वो बताया कि ऐसा है कि शौकत आके अपनी गवाही दे के गए हैं। तो मैं कहा सर ठीक है, गवाही दे के गए हैं तो वीडियो दिखा दीजिए। तो वीडियो हमको दिखाया तो बस इतनी ही बात वो बोले कि आपने अपनी मर्जी से लिखा है। तो वो किसी कोई साइड में इशारा कर रहा है वीडियो में, तब वो खाली हाँ नहीं कर रहा है। आपसे मुलाकात थाना अध्यक्ष ने नहीं कराया? नहीं कराया। मैंने बहुत रिपोर्ट आप लोग दर्ज कराते हैं? जी मुलाकात नहीं नहीं कराते हम लोग। फिर नामजद दरख्वास्त भी दी उनको। तो एसओ ने उसमें हम लोग को टाल टूल के दर्ज नहीं किया, नहीं किया। हम लोग जब भी जाते हैं तो हमसे बोलते हैं कि 5 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। आज फिर गए एसओ साहब पर। जी यानी थाना अध्यक्ष को पता है, वो हाँ। मान लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो उनको पता है कि ऐसा है कि थाना इंचार्ज जो है हम लोग के सामने उनसे बात किए, 2 बार बात किए कि ऐसा है कि आप लोग आ जाओ ना तो मतलब तुम्हारा मुकदमा लिख जाएगा, ये लिख जाएगा, वो लिख, मतलब ये सब ड्रामा हम लोग सामने। हाँ, उनसे हमारे सामने बात करते हैं। आज हम गए थाने पर तो एसओ साहब ने बोल रहे हैं कि ऐसा है कि वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। वो सब सीओ साहब किए जा रहे हैं, एसपी साहब किए जा रहे हैं। यही कह के हम लोग को टाल के हटा दिए। फिर 5 दिन नहीं दिया जा रहा है, नहीं मिलाया गया, नहीं गया। फिर जो है एक दूसरी वीडियो हमको दिखाया एसओ साहब। वो जो पहली वीडियो दिखाए थे वो 1 मिनट की थी, दूसरी वीडियो दिखाए वो 4 मिनट की थी। आपने पूछा नहीं कि आप वीडियो मुझे दिखा रहे हैं और आप ही वो सवाल पूछते हैं, तो आपको बरामद करके हमें देने में हमारे परिवार को क्या दिक्कत है? मैंने सब कहा। वो खाली कहते हैं कि वो जाने के लिए नहीं बोला। तो हमने ये बोला एसओ साहब से कि ऐसा है कि ठीक है, हमारी उनकी मुलाकात करा दीजिए, 10 मिनट के बाद मुलाकात कर दीजिए। वो नहीं आएंगे हमारे साथ तो हम चले जाएंगे। ये भी हम कह रहे हैं कि जब शादी हुई है तो उसका प्रूफ दिखा दीजिए हमको। तो एसओ साहब ने बोला कि शादी हो गई। मैं कैसे मैं मान लूँ शादी हो गई? ठीक है, शादी हुआ है, वो औरत सामने नहीं आई? नहीं, वो औरत दोनों वीडियो में औरत सामने नहीं आई है। कुल मिला जुला के आप लोगों को क्या लग रहा है, ये क्या फर्जीवाड़े का खेल चल रहा है? लड़की या औरत को आगे करके किसी को बहला फुसला के जमीन लेने का ये षड्यंत्र है, क्या लग रहा है आपको? ये तो सर जो है अभी 3 रोज हुआ। एसओ साहब बोले मैं बुलवा दे रहा हूँ। तीसरे रोज मतलब 3 रोज कै तारीख मतलब 3 तारीख को हमसे 3 नहीं मतलब 5 तारीख को बोले कि ऐसा है कि शादी हो गई है। तो मैं को ठीक है सर, शादी हो गई है तो हमारे हवाले कर दीजिए। अच्छी बात है, शादी आप वो करा दिए हैं तो अपना घर द्वार रहे। बाकी एक चीज़ और बताइए कि जो ज़मीन वो लिए हैं तो उनको दिला दीजिए। वो क्या खाएंगे? मतलब शादी हो गई, अच्छी बात, अपने घर चले। हमको उनको दिला दीजिए। हमने उनको रेते भी बोलेंगे या कुछ भी बोलेंगे तो हमारी फुल जिम्मेवारी है। एसओ साहब उनको हाजिर नहीं करा रहे हैं, खाली हमको लाइन दे के हटा दे रहे हैं। ठहरिए जनाब, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। कहते हैं कि किसी के बारे में अगर जानना है तो उसके गांव जाकर लोगों से बात करके पता लगाया जा सकता है। जब हमने गांव के कुछ लोगों से बात किया तो उनमें से एक 35 वर्षीय व्यक्ति ने बताया कि उसने जब से होश संभाला है तब से ही देख रहा है कि वह यानी कि शौकत मंदबुद्धि व्यक्ति है। गांव के ही कुछ लोगों ने बताया कि मंदबुद्धि होने के नाते ही शौकत की अभी तक शादी नहीं हुई। जब वो जवान था तो उसकी शादी तय हुई थी, लेकिन इसी कमी की वजह से उसकी शादी कट गई। तो समझ में ये नहीं आता कि आखिरकार बिलरियागंज थाना अध्यक्ष इस उम्र में शौकत को दूल्हा बनाने में क्यों तुले हुए हैं। शौकत को उसके परिजनों को ना सौंप कर उन्हें सिर्फ अपने मोबाइल में उसकी वीडियो दिखाते हैं, लेकिन उसके परिजनों से उसकी मुलाकात नहीं कराते। आखिर इतनी मेहरबानी क्यों? क्या योगी राज में इस तरह से कानून के रखवाले ही खिलवाड़ करेंगे कानून से? आखिर आम इंसान न्याय के लिए किस जगह जाएगा? हालांकि नवागत कमिश्नर आजमगढ़ जोन ने आते ही जिले में पत्रकारों से जिले के विषय में जानकारी ली तो लोगों ने जिले में हो रहे जमीन के फर्जीवाड़े को लेकर कमिश्नर से सारी बातें बयान की। साथ ही इस प्रकरण का यानी कि बिलरियागंज थाना अंतर्गत
पाती बुजुर्ग गांव के इस प्रकरण का विशेष उल्लेख भी किया। तो वहीं कमिश्नर ने भरोसा दिया है कि उनके रहते कोई भी गलत काम जिले में नहीं हो सकता। आगे इस प्रकरण में क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल उस थानाध्यक्ष से भी है जो शौकत को उसके परिजनों को नहीं सौंप रहा। अगर शौकत के साथ कुछ भी ऊंच नीच या गलत होता है या शौकत को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसका जवाब कौन देगा। फिलहाल आप गांव के लोगों का बयान सुनिए जो कह रहे हैं कि शौकत जन्म से ही मंदबुद्धि है, जिसे बिलरियागंज के होनहार इंस्पेक्टर दिमागी रूप से चाणक्य साबित करने में लगे हैं और एक मंदबुद्धि को सामान्य होने का सर्टिफिकेट बांटने में लगे हुए हैं। मोहम्मद रफ़ी मोहम्मद रफी जी, किस गांव में रहते हैं आप? पाती बुजुर्ग पाते बुजुर्ग बुजुर्ग। अच्छा, यहाँ पे आप कितना उम्र हो गया आपका? 35 साल 35 साल। जन्म से रहते हैं। जी। तो ये बताइए मुझे कि आपके गांव में शौकत नाम के हैं, अभी उन्होंने एक जमीन रजिस्ट्री किया है किसी के नाम से, जी तो उसमें ये बात सुनने में आ रही वो मंदबुद्धि के हैं, मतलब पागल, दिमागी जी। रूप से ठीक नहीं। जी हाँ, तो आप मंदबुद्धि उनको जानते हैं? जानते हैं। जानते हैं। तो कब से जानते होंगे तकरीबन? तकरीबन बहुत दिन से, जब से जन्म है तब से जानते हैं। जब से आपने होश संभाला तब जी से? हाँ। तो क्या वो वाकई में पागल हैं या झूठ बोला जा रहा है? नहीं, पागल हैं। पागल हैं? हाँ, मंदबुद्धि हैं। मंदबुद्धि। जी। अच्छा, तो उनकी देखभाल कौन करता था? यही लोग, उनके घर वाले करते थे, और कौन करेगा। उनके घर वाले देखभाल करते? जी। तो क्या घर वाले कभी उनको प्रताड़ित भी करते थे, मारते पीटते? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? कुबेर कुबेर। अच्छा, किस गांव में रहते हैं आप? बुजुर्ग पातियम रैलाम हूँ। तो बुजुर्ग पाती के ही रहने वाले शौकत हैं, उनके बारे में लोग कह रहे हैं कि वो पागल टाइप के हैं, मंदबुद्धि हैं। आपका क्या कहना है? थोड़ा जरूर मन बुद्धि का हुआ। मंदबुद्धि के हैं। हाँ, अच्छा, तकरीबन कितने साल से आप उनको जानते होंगे? अरे तब ने तुम बचपने से जाने ला। आप उनको बचपन से क्या नाम है आपका? दल सिंगार। दल सिंगार जी, बताइए आपका गांव किस, मतलब आपका घर किस गांव में? पाती बुजुर्ग में। पाते बुजुर्ग में। यहाँ के रहने वाले शौकत अली के बारे में कहा जा रहा है कि वो मंदबुद्धि हैं। जी जी। ये कितनी सच बात है? नहीं, सही बात है, मंदबुद्धि है। मंदबुद्धि है। जी जी। सलीम, सलीम। सलीम कितना उम्र है? वो 35 साल होगी। 35 साल। किस गांव में रहते हैं? पाती बुजुर्ग। पाते बुजुर्ग। तो यहाँ पे कोई शौकत नाम के भी रहते हैं? हाँ, रहते थे। रहते थे। अच्छा, किस तरह के थे वो, सामान्य थे या मंदबुद्धि टाइप के? मंदबुद्धि टाइप थे। मंदबुद्धि थे। हाँ, आप कब से जानते हैं उनको? बचपन से। बचपन से। तो बचपन से ही वैसे थे या बाद में ऐसा हुआ परिवर्तन? बचपन साहब हम लोग देखते थे उनको ऐसे ही। पागल जैसे ना? हाँ, कैसे थे, पागल जैसे थे या सामान्य? वैसे पागल जैसे मंदबुद्धि थे। क्या नाम है आपका? शमशाद। आप इसी गांव के हैं? हाँ, जहाँ पे ये जमीन का प्रकरण चल रहा है शौकत? उसी के घर के बगल में मेरा घर। शौकत के घर के बगल में? नहीं नहीं, जो ये अब शहजाद के घर के बगल में। अच्छा, शहजाद के घर के बगल में? हाँ। शहजाद के घर के बगल में। तो ये बताइए, ये शौकत के बारे में उनके रिश्तेदार और परिवार के लोग कह रहे हैं, हाँ। उनका भतीजा कह रहा है कि वो मंदबुद्धि के हैं। मंदबुद्धि मतलब पागल टाइप का? पागल टाइप का तो है या साहब, पागल हैं? पागल टाइप का ही है, एकदम पागल की तरीका, घूमते रहता है दिन भर, हाँ। न काम करता है न धंधा करता है। हाँ। तो क्या दिमाग से कुछ कमजोर हैं या कमजोर, हाँ कमजोर है साहब। पक्का बता रहे हैं? हाँ, अच्छा, तो वो बातचीत करने में आप लोगों को लगता है कि मंदबुद्धि के हैं? मन बुद्धि का भी सामने होता था, आप ही देख लेते।